नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ शंकर मिश्रा की। शंकर मिश्रा अमेरिका स्थित वित्तीय सेवा कंपनी वेल्स फार्गो के भारत चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट थे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब बर्खास्त किस लिए किया गया है आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया के न्यूयॉर्क दिल्ली की बिजनेस क्लास में एक वृद्ध महिला के ऊपर उन्होंने ड्रिंक करने के बाद, पता नहीं नशे अपने आपे से बाहर हो गए थे या क्या हुआ था, वो ड्रिंक करने के बाद उन्होंने पर पेशाब किया था उस वृद्ध महिला के ऊपर। इसके बाद ही इस न्यूज़ को सुन के सारी दुनिया के लोग चौंक गए थे कि इस तरह की हरकत बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने वाला कोई इंसान कैसे कर सकता है। ऑब्वियसली वो बिजनेस क्लास में है तो वो कुछ किसी अच्छे रैंक पे होगा, किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता होगा, ऐसा एक परसेप्शंस बन जाता है दिमाग में कि ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि रोड छाप शराबी जो कि धुत होके नशे में कुछ किसी के साथ गाली गलौज करे या कहीं नाली में लुढ़के पड़े हो, उस तरीके के लोग तो उसमें सफ़र करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब हम सब ने तो आज तक यही सुना है कि पढ़ने लिखने से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से इंसान को बहुत तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है। हायर पोस्ट को जब भी कोई हैंडल करता है, जब भी कोई किसी हायर पोस्ट को होल्ड करता है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर मैनेजमेंट एक्टफुली की भी क्वालिटी ऑब्वियसली आ जाती है। क्योंकि वो इतने तरह के एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर में हैंडल करता है कि उसको आ जाता है कि किसको कैसे किससे बात करनी है, किन चीज़ों को कैसे, किन परिस्थितियों को कैसे संभालना है। इसके साथ एक गंभीरता, सहनशीलता, ये सारे गुण भी ज्ञान के साथ साथ अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसा हमने आज तक सुना है और कई जगह देखा भी है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान से जहाँ पद मिलता है, वहीं मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि भी मिलती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ज्ञान अपने साथ बहुत से गुण लेके आता है। अब आते हैं शंकर मिश्रा पे। शंकर मिश्रा ऑब्वियसली पढ़े लिखे होंगे, तभी तो वो इतनी कम एज में, 35 साल की एज में इतने ऊंचे पोस्ट पे थे किसी कंपनी में। ये वाकई में अप्रिसिएट करने वाली बात है। अगर ये जो घटना हुई है महिला, वृद्ध महिला के ऊपर ड्रिंक करके पेशाब करने वाली हरकत जो ये उन्होंने की है, घटिया हरकत, ये अगर नहीं हुई होती और ऐसे किसी इंसान का इंट्रो दिया जाता जो कि 35 साल में किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, तो कोई भी इस इंसान के बारे में बोलता कि इस इंसान ने बहुत मेहनत की होगी, तभी तो इतने कम एज में इतने ऊंचे रैंक पे गया है। लेकिन उन्होंने जो हरकत की है ये सोचने पे मजबूर करती कि क्या वाकई में पढ़ा लिखा होना या विज्ञान इंसान को शीतल, निर्मल, शांत बनाता है? क्या वाकई में ज्ञान से ये सारी चीज़ें आती हैं? सच तो ये है कि होश में हो या नशे में हो, घटना तो ये हुई है। और हर आदमी की एक ड्रिंक करने की लिमिट होती है। अगर उनको अपनी लिमिट ऑब्वियसली पता रही होगी तो फिर उन्होंने इस तरीके से लिमिटलेस तरीके से ड्रिंक क्यों किया? ऐसा तो है नहीं कि उनको पहली बार अवेलेबल हुआ होगा, इसके बाद लाइफ में कभी अवेलेबल ही नहीं होगा, या वो उनके पास फ्यूचर में पैसे नहीं रहे होंगे कि हाँ मुझे आगे पीने को मिलेगा ही नहीं तो मैं अभी बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लेता हूँ। खैर, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको कंट्रोल में ड्रिंक करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है खुद को वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, हाई सोसाइटी के लोग बताने में, पढ़े लिखे होने में बताने में कि आपको सब कुछ पता है, और आप में और सड़क पे शराब पी के तमाशा करने वाले लोग के अंदर के बीच में फिर अंतर क्या रह गया? अब कुछ लोग मुझे ये भी कहते हुए, लिखते हुए दिखाई दिए कि अरे शराब के नशे में तो कुछ भी हो सकता है, इंसान आपे से बाहर हो जाता है, शराब के नशे में ही तो किया है तो इस गलती को माफ़ कर देना चाहिए। तो एक बात बताइए कि शराब के नशे में अगर कोई किसी का खून करता है, या किसी का रेप करता है, या कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करता है, तो क्या वो अपराध की गिनती में नहीं आता? क्या उस अपराध के लिए कोई सज़ा नहीं दी जाती है? अब खैर, ये तो चर्चा का विषय है, ये मेरी सोच है। आप क्या सोचते हैं ये आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये सुना है। पर ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि पैसा और पावर कई बार इंसान के सर पे चढ़ के बोलता है। पैसा, पावर, फेम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि सबको हजम नहीं होती है।
और कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें कि लोगों को अगर समय से पहले या फिर औकात से ज़्यादा कुछ मिल जाता है, कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर उनके अंदर घमंड आ जाता है, उनके अंदर ईगो आ जाता है कि मैं हूँ, जो हूँ वो मैं हूँ, मेरे आगे कोई कैसे बोल सकता है, या इस तरह की चीज़ें। ताकि ये इस तरह का कुछ हुआ होगा तभी तो इतनी घटिया हरकत हुई। फ्लाइट में एक वृद्ध महिला के ऊपर, आप शराब के नशे में आप किसी के ऊपर पेशाब कैसे कर सकते हो? मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब सुन के भी हंसी भी आती है, शर्म भी आती है कि हमारे इंडिया में के किसी इंसान ने ऐसा किया है और पूरे वर्ल्ड में इसके लिए आप फेमस हो रहे हो। नहीं, मतलब बदनाम, अच्छा काम करके तो फेम नहीं मिल रहा है, यही सब चीज़ होके इंडिया का नाम जा रहा है बाहर कि ऐसे लोग रहते हैं इंडिया में, या इंडिया के ऐसे लोग इस कंपनी में ऐसे पोस्ट के लोग थे, तभी तो आखिर उनका नाम खराब हुआ, तभी तो उस कंपनी वालों ने ना शंकर मिश्रा को पोस्ट से हटाया, क्योंकि उस कंपनी का भी नाम ड्रैग हो चुका था इस केस में। खैर, फाइनली शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर से जाके गिरफ्तार कर लिया है। पर आप सोचिए कि क्या यही किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या उसके रिलेटिव या फिर किसी जज या उसके रिलेटिव के साथ या परिवार के साथ हुआ होता, तो क्या इस घटना पे एक्शन लेने में इतना लंबा टाइम लगता? कई बार चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है और हम उसको नोटिस भी नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें ना टर्म एंड कंडीशन अप्लाई के हिसाब से एक्शन लिया जाता है कई चीज़ों पे, ये हमने कई बार देखा है। पर ऐसा क्यों होता है? जब कानून व्यवस्था सबके लिए एक बराबर है तो फिर इस तरीके से क्यों किया जाता है? एक्शन किसी का डिले होता है और किसी का बहुत जल्दी होता है, बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी उस पर डिसीजन भी ले लिए जाते हैं वैसे केसेस में। खैर, अब लास्टली मैं सिर्फ एयरलाइन वालों को एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ट्रेवल करते समय ड्रिंक करना अवॉइड किया जा सके? मतलब रिस्ट्रिक्टेड, अवॉइड तो कोई नहीं करेगा, आपको रिस्ट्रिक्टेड करना होगा, जैसे कि ट्रेन में होता है। ट्रेन की जबकि जर्नी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, पर उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि बाकी लोगों को उससे ट्रबल ना हो। वैसे ही मानती हूँ कि फ़्लाइट में कम लोग होते हैं ट्रेन की तुलना में। मैं तुलना आपको लग रहा होगा कि ट्रेन में तो उतने सारे लोग होते हैं और फ्लाइट में कम लोग होते हैं, पर मानती हूँ ऐसा है। पर उतने कम लोगों में ही तो ऐसी चीज़ हो गई ना, वो भी बिजनेस क्लास में। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए कि चलो ड्रिंक नहीं किया जाएगा। छोटी सी तो जर्नी होती है, कोई बहुत ज़्यादा घंटों की तो होती नहीं है। और दूसरा है कि कुछ निर्णय, मुझे लगता है एक सुझाव यही है कि कुछ निर्णय पैसों से ऊपर होता है। हो सकता है इस तरह के निर्णय से हम एक सभ्य समाज को स्थापित करने में सक्सेसफुल सिद्ध हो जाए। ये एक छोटी सी कोशिश हो सकती है, आपकी तरफ से एक एफर्ट हो सकती है। बाहर के देशों पे तो हम अपना रूल या अपना रिक्वेस्ट नहीं थोप सकते, बट नेशनल फ्लाइट में तो ऐसा किया ही जा सकता है। एक इनिशियल हो सकता है कि किसी लोगों को ये आइडिया अच्छा लगेगा तो आगे इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।